डिजिटाइजेशन के दौर में ऑनलाइन पेमेंट्स की अहमियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास मोबाइल न हो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, अगर आपके फोन में इंटरनेट न हो, तो आप कई बार लाचार महसूस करने लगते हैं। कोई भी सामान खरीदना हो, आप तुरंत अपना मोबाइल निकालते हैं और चंद सेकंड में यूपीआई के जरिए पेमेंट कर देते हैं। न कैश निकालने का झंझट और न ही छुट्टे पैसे की टेंशन। या कई बार आप किसी रिमोट एरिया में चले जाते हैं तो वहां पर इंटरनेट नहीं होने की वजह से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का फ्रेमवर्क जारी किया है, यानी बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी 200 रुपए तक के ट्रांजैक्शन ऑफलाइन मोड के जरिए किए जा सकेंगे। वॉलेट में ऑफलाइन मोड में पैसे रखने की लिमिट भी 2000 रुपए तय की गई है। डिजिटल ट्रांजैक्शन होते ही इसका मैसेज भी लेन देन करने वालों को मिल जाएगा। वहीं ट्रांजैक्शन से जुड़ी कोई भी शिकायत अगर होती है तो आप रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन से कर सकेंगे। आरबीआई के मुताबिक ऑफलाइन पेमेंट के लिए कस्टमर अलग अलग माध्यमों जैसे कार्ड, मोबाइल वॉलेट या मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट हमेशा आमने सामने यानी फेस टू फेस होगा। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक के मुताबिक नए सिस्टम का हिस्सा बनने के इच्छुक ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स को आरबीआई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अब सवाल ये होता है कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसमें रिजर्व बैंक ने ट्रांजैक्शन के लिए 200 रुपए की अपर लिमिट तय की थी, यानी 200 रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने सबसे पहले कुछ निकायों के साथ सितंबर 2020 से जुलाई 2021 के दौरान टेस्टिंग की, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। और पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब आरबीआई ने इसे लागू करने का फैसला किया है। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने काफी तरक्की की है। 2021 में 4300 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल तरीके से किए गए, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 3400 करोड़ था। साल 2019 में 2300 करोड़, साल 2018 में सिर्फ 1400 करोड़ ट्रांजैक्शन थे। यही नहीं, रियल टाइम पेमेंट के मामले में तो भारत नंबर 1 है। लेकिन ऑनलाइन में जबरदस्त क्रांति के बावजूद देश में इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी इतना नहीं है कि छोटे कस्बों और गांवों में लोग आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकें। बड़े शहरों में भी इंटरनेट स्पीड को लेकर कई समस्याएं हैं। वर्ल्ड बैंक के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सिर्फ 41% लोगों तक ही इंटरनेट की पहुंच है। लिहाजा आरबीआई डिजिटाइजेशन के साथ साथ कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन मोड में पेमेंट की एक बड़ी शुरुआत कर रहा है। आरबीआई ने ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम्स के विचार को 2019-21 के अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी शामिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।